बच्चों आज की इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स है एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हम जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो ध्यान से इसको अच्छे से रीड कर लें पहले, क्योंकि क्वेश्चन जो है लंबा दिया हुआ है लेकिन जो इसका सॉल्यूशन है बिल्कुल छोटा सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं स्टार्ट। A contract on construction jobs specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow: rupees 200 for the first day, 250 for the second day, rupees 300 for the third day extra. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work 30 days? ठीक है, मतलब जो ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्या है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कोई निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद जो है कार्य को जितने विलंब करेंगे तो उसका जुर्माना जो है लगाने का प्रावधान जो है इस प्रकार है हम लोग। ठीक है, जो कंडीशंस दी गई हैं वो किस प्रकार है देखिए। तो फर्स्ट डे की पेनल्टी, मतलब जो काम है अगर टाइम से पूरा नहीं हुआ तो जितना टाइम है उसके बाद जो डिले होगा, जो विलम्ब होगा, तो जो फर्स्ट डे का विलम्ब होगा तो उसकी पेनल्टी है बच्चों 200 रुपये। ठीक है, अगर उस दिन भी काम पूरा नहीं हुआ तो सेकंड डे के लिए जो पेनल्टी है वो है 250 रुपये। ठीक है, और थर्ड डे के लिए जो पेनल्टी है वो 300 हो जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट डे के लिए 200, सेकंड डे के लिए 250 और थर्ड डे के लिए 300। मतलब इस प्रकार से जो है जो कार्य है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो जो है कितने, मतलब 30 डेज जो है क्या हो जाता है, विलम्ब हो जाता है। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको जो पेनल्टी के रूप में जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो कितने करनी पड़ेगी वो हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसकी जो कंडीशंस दी गई है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक एपी को बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि मतलब जो है कोई कार्य है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का कोई कार्य है वो ठेके पे दिया जाता है। ठीक है, तो वो एक फिक्स टाइम के लिए दिया जाता है। अगर उस टाइम से विलम्ब होता है तो उसका प्रावधान जो है वो यहाँ पे हमें कंडीशंस में दी गई है। अगर फर्स्ट डे एक दिन का विलम्ब होता है तो 200 पेनल्टी पड़ती है। 2 डेज के लिए अगर विलम्ब होता है, ठीक है, डिले होता है तो 250। अगर 3 डेज के लिए डिले होता है वर्क तो वो 300। ठीक है, मतलब पर डे के लिए जो कितने रुपीज़ जो है 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एपी बना लेते हैं। फर्स्ट डे के लिए कितना पेनल्टी है 200, इस तरीके से सेकंड डेज के लिए 250, थर्ड डेज के लिए 300, फिर 350। ठीक है, पर डे जो है क्या है 50 रुपीज़ इंक्रीज है जो पेनल्टी है। ठीक है, और ये कितने दिन तक है, 30 डेज तक, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया बच्चों, एन कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, और ए जो हमने ये एपी बनाई कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उसमें जो हमारी एपी का जो फर्स्ट टर्म्स है वो है बच्चों ए इज इक्वल टू 200, और डी हम फाइंड करेंगे यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म्स में से हम फर्स्ट टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 250 माइनस 200 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पर देखो हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, मतलब कितने दिन जो है वो क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, तो 30 डेज, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 30। फर्स्ट टर्म्स हो गया हमारे इस एपी की 200 और कॉमन डिफरेंस हो गया 50। ठीक है, तो अब हमें जो 30 डेज का जो पेनल्टी भरनी पड़ेगी उस ठेकेदार को, तो कितना, यानी उसका टोटल सम
ठीक है। तो ये AP का हम सम निकालेंगे बच्चों, यानी सम ऑफ APs। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 मल्टीप्लाई में D। ठीक है। जो हम इसका टोटल पेनल्टी का सम निकालेंगे, फाइंड करेंगे बच्चों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम वाला फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, हम यहाँ पे उसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। यानी कि n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स 30 डिवाइड 2a 2 मल्टीपल्स इट, a मीन्स 200 फर्स्ट टर्म्स ऑफ AP प्लस n-1 यानी 30 माइनस 1 और D कॉमन डिफरेंस इट इज 50। ठीक है। अब इसका हम जो फाइंड करेंगे बच्चों, वो हमारा क्या होगा, टोटल पेनल्टी हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चंस जो है बहुत बड़ा है, लेकिन जो उसका सॉल्यूशन है वो क्या है, बिल्कुल इजीली है, एकदम छोटा सा है। हमें सबसे पहले कंडीशंस के अकॉर्डिंग AP बनानी है। ठीक है। उसके बाद क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। और हमें जो पेनल्टी होगी बच्चों वो सम ऑफ AP। ठीक है। पर डे 50 रुपीज़ इंक्रीज हुआ तो टोटल पेनल्टी कितना देना पड़ेगा, 30 डेज, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 30। तो SN सम ऑफ AP हम फाइंड करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 2 से 30 कैंसिल हो जाता 15 टाइम्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 15 मल्टीपल, चलो पहले ब्रैकेट में ही लिख देते हैं। 2 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और प्लस 30 माइनस 1 यानी कि 29 और मल्टीपल मीन्स 50। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। टू से हमने ये कर दिया कैंसिल। ठीक है। अगर 29 और हम 50 को मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम 50 ब्रैकेट 400 एज इट इज रहेगा और प्लस पहले इन दो नंबर्स का क्या कर लेते हैं, हम मल्टीपल कर लेते हैं। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1450। ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद देखो अब क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो है इसको सम कर लेते हैं और 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे। तो 15 मल्टीप्लाई और इन दोनों का अगर हम सम करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1850। फिर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जिसका टोटल आंसर हो जाएगा 27,750 रुपीज़। ठीक है। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर को आपको पेनल्टी देना पड़ेगा बच्चों, पे करना पड़ेगा, वो हो गया 27,750। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज में करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 16। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। ठीक है। मतलब टोटल 700 रुपीज़ दिए जाते हैं और 7 प्राइज में दिए जाते हैं स्टूडेंट्स के कोई एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है बच्चों। तो इफ़ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब जो उसके जो प्राइस है वो इस तरीके से दिए जाते हैं बच्चों। सपोज फर्स्ट प्राइस हम x देंगे तो जो नेक्स्ट प्राइस होगा वो x माइनस 20, इस तरह से इस प्राइस में जो है 20 रुपीज़ लेस किए जाते हैं। ठीक है। जो अगला होगा उसमें फिर 20 रुपीज़ लेस देंगे। तो इस तरीके से जो प्राइस होगी वो टोटल 7 प्राइस में स्टूडेंट को दिया जाता है। ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज, मतलब हमें प्रत्येक प्राइज की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमें कोई हिंट्स तो दिया नहीं गया कि फर्स्ट प्राइज क्या देना है।
ठीक है। तो जब हिंट्स दिया ना हो बच्चों तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें हम लेट करेंगे कि लेट द प्राइस, क्योंकि हमें हिंट्स कुछ नहीं, अगर हिंट्स दिया हो तो हिंट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अगर हिंट्स गिवन नहीं है तो उसमें हम लेट कर लेते हैं बच्चों। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लेट द प्राइज बी, मतलब जो प्राइज होगा वो किस हिसाब से होगा। सपोज फर्स्ट प्राइज हमारे पास एक्स होगा, सेकंड प्राइज एक्स माइनस 20। ठीक है, ये हमें ये कंडीशंस क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। जो थर्ड प्राइस होगा उसमें फिर 20 रुपीज़ और माइनस करके, तो हो जाएगा x माइनस 40। नेक्स्ट 4 प्राइस, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, क्या 7 प्राइस, टोटल कितने प्राइस है, 7 प्राइस। ठीक है, टोटल है 7 प्राइस, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हो गया बच्चों 7। ये हमने एक AP बना दी। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 7 हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 7। और जो फर्स्ट टर्म्स है बच्चों वो कितना है, लेट कर रखा हमने x। d फाइंड करेंगे तो d क्या होता है, सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, यानी कि x माइनस 27, ये है सेकंड टर्म। इसमें माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म x प्लस x माइनस, ये हो जाता है कैंसिल, यानी माइनस का 20। तो देखो बच्चों n फाइंड कर लिया, फर्स्ट टर्म्स हमने लेट कर लिया और d हमने फाइंड कर लिया। नंबर ऑफ सम्स यानी टोटल प्राइस। ठीक है, टोटल प्राइस कितने देखा, सम ऑफ AP कितने हैं 700। केवल 700 जो है उनको मतलब दिया जाता है, वो 7 प्राइस में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हमें अब क्या फाइंड करना है, ईच प्राइस। तो इसके लिए सबसे पहले हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ AP क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीपल d। यहाँ पे हम जो है n, a और d की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो n/2 यानी 7 टर्म्स हैं, तो 7 डिवाइड में 2, 2a यानी कि 2x प्लस n मीन्स 7 माइनस 1 6 और d माइनस 20। ठीक है, किसके इक्वल है ये, टोटल 700। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ से। 7/2 इधर क्या है, मल्टीपल में है, अगर हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वहाँ हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, यानी फ्रैक्शन है तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है अगर दूसरी तरफ हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 से माइनस प्लस का हो जाता है माइनस, मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट मीन्स 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 इज इक्वल टू 700। तो एज इट इज रहेगा 7/2, इधर जाके हो जाएगा मल्टीपल 2/7। ठीक, 7 से 700 कैंसिल हो जाता है 100 टाइम, और 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप यानी कि 2x इज इक्वल टू 120, इधर क्या माइनस के है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 200 एज इट इज रहेगा, 120 उधर जाके प्लस 120, यानी कि 2x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, इसका हम सम कर लेते हैं, यानी ये हो गया 320। ठीक है, x की वैल्यू को फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स के साथ जो भी है उसको भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, यानी 320/2, 2 इधर मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 160। यानी बच्चों हमारा देखो जो फर्स्ट प्राइस हमने लेट कर रखा था x। ठीक है, फर्स्ट प्राइस हमने लेट किया था x किया था, तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर प्राइस क्या हो जाएगा, फर्स्ट x यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट। ठीक है, इज इक्वल टू x, यानी x कितना 160
सेकेंड प्राइज x माइनस 20, 1 माइनस 60, 160 में से 20 माइनस करेंगे तो 140। इस तरीके से 7 प्राइज यानी थर्ड हो जाएगा। फिर इसमें 20 माइनस करेंगे 120, फोर्थ 100। ठीक है, मतलब प्रत्येक प्राइज में हमें क्या करना है, 20 रुपीज़ माइनस करने हैं। और कितने, 7 टर्म्स, 7 प्राइज यानी फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 80 हो जाएगा। सिक्स्थ क्या होगा बच्चों, 60। और 7th प्राइज होगा जो हमारे 7th, वो हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये हमारे 7 प्राइज हो गया। इस तरीके से हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स को 7 प्राइज में 700 को देना है। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। और इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम कोई नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना है, और जो नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।